हमारा 16th नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। इससे पहले हमने स्वाति नक्षत्र देखा था जो कि ट्रांसपोर्टेशन का नक्षत्र था। मैं फिर से बता दूं कि जितने भी नक्षत्र हैं ये एक बड़े प्रोसेस के छोटे छोटे पार्ट्स को डिनोट करता है। अगर आप नहीं समझ रहे हो कि ये किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारे सोसाइटी को, हमारे बॉडी को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को, तो आप मेरे अर्लियर वीडियोस ज़रूर देखो जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स एवरीथिंग ऑन अर्थ। जो 16th नक्षत्र है जिसको विशाखा नक्षत्र कहते हैं, ये स्टार ऑफ पर्पस होता है। इसको हम स्टार ऑफ पर्पस कहते हैं और ये 20 डिग्री लिब्रा से लेके 3 डिग्री 19 मिनट्स स्कॉर्पियो राशि में पाया जाता है। इसको स्टार ऑफ पर्पस इसलिए कहते हैं कि जो हमने स्वाति नक्षत्र देखा, ये ट्रांसपोर्टेशन का नक्षत्र था। ये एक जगह से दूसरे जगह उठा के किसी चीज़ को ले जाने का नक्षत्र था, बातों को फैलाने का नक्षत्र था। लेकिन वो कहाँ जा रहा है, किस पर्पस से जा रहा है, किस जगह तक जा रहा है, इन सब को विशाखा नक्षत्र से देखते हैं। नाउ सपोज प्लांट है, हमने देखा था कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को उसके जड़ से लेके लीव्स तक ट्रांसमिट करते हैं, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को स्वाति कहते हैं। लेकिन उस वाटर ड्रॉप या फिर वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांजिट हो रहा है उसका काम क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस। सो विशाखा नक्षत्र डिसाइड्स द पर्पस। विशाखा नक्षत्र के 2 देवता होते हैं, एक इंद्र और दूसरा अग्नि। इंद्रदेव अराइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ पहुंचाई जाती है तो किस पर्पस से पहुंचाई जाती है। देवताओं के देवता हैं इंद्रदेव इलेक्ट्रिसिटी के देवता हैं, जो बिजली कौनती है उसके देवता हैं। तो जो अराइवल है, एक बड़े गेट से भी इसको डिनोट करते हैं इस नक्षत्र को। तो जब हम कोई चीज़ डिस्चार्ज करते हैं तो वो चीज़ एक जगह तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, इस चीज़ को, अराइवल को विशाखा नक्षत्र से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विशाखा नक्षत्र आपके 7वें स्थान पे है तो पहली बात तो अगर उसमें सैटर्न पड़ जाता है तो आप किसी भी बात को रिसीव करना, जैसे समन्स है, जैसे कोई भी पर्सन है तो पर्सन को रिसीव करना, तो बड़े बड़े एम्बेसडर्स जो आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ से, उनको रिसीव करने का काम करोगे आप। अगर सैटर्न सपोज़ 3rd हाउस में है तो कोई बात अगर कह दी गई तो उसको राइट डाउन या नोट डाउन करके किसी को पहुंचाने का काम हो जाएगा आपका। अगर 9th हाउस में है तो समन्स, जैसे कोर्ट रूम है तो वो कोर्ट रूम से जो समन्स इशू हुआ उसको रिसीव करने का काम आप करोगे, या रिसीवर बन सकते हो किसी भी चीज़ के। तो विशाखा नक्षत्र का पहला काम तो रिसीव करने का है, रिसेप्शन का है। जितने भी रिसेप्शनिस्ट आप देख लो वो प्रोमिनेंटली विशाखा नक्षत्र से देखे जाते हैं। फिर उसके, क्योंकि ये पर्पस होता है, तो किसी भी चीज़ को जो आपने स्प्रेड किया है, जो आपने कहीं से एक जगह से उठा के दूसरे जगह भेजा है, उसको स्वाति नक्षत्र से देखते हैं और वो पहुँचेगा कि नहीं, वो पहुँचा है कि नहीं है। तो अराइवल को रिसीव करने को यहाँ पे बॉटम लाइन बन जाता है रिसीव करना, किसी भी चीज़ में, नई चीज़ में एंटर करना। जो प्रोडक्ट था आपका, सपोज़ आपने शैम्पू मैन्युफैक्चर किया और शैम्पू मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने रिटेलर को सेंड किया। अब वो सेंड कर तो दिया आपने, लेकिन बीच में वो क्रैश कर जाएगा या फिर वो बर्बाद हो जाएगा, या फिर वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो रिसीव होगा कि नहीं होगा। तो बॉटम लाइन रिसीव करने से है। जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो ट्री में ट्रांजिट कर रहा है रूट से लेके लीव्स तक, तो ये बीच में गायब हो जाएगा कि ये पहुंच पाएगा। इस चीज़ को हम विशाखा नक्षत्र से देखते हैं, और ये पहला पार्ट था विशाखा नक्षत्र का जिसको रिसीव करने से देखते हैं। दूसरा चीज़ क्या देखते हैं इसको, तो दूसरा चीज़ अग्नि से देखते हैं। अग्नि का काम होता है जलाना, अग्नि का काम होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो स्कॉर्पियो राशि होती है वो जल तत्व की दूसरी राशि होती है, और जो लिब्रा राशि होती है वो वायु तत्व की दूसरी राशि होती है। ये दोनों ऑपरेटिव राशियाँ हैं। इन दोनों राशियों में जो भी होता है वो कॉन्स्टेंटली चलते रहता है। तो हमारी बेली में जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इस ब्रेक डाउन को, हमारा फूड पहले ही डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में, उसके बाद जो न्यूट्रिशन का जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं,
जो भी इंटेस्टाइन में रिएक्शंस होते हैं, इस रिएक्शन के स्टार्ट होने को विशाखा नक्षत्र कहते हैं। तो आपने रिसीव तो कर लिया किसी ड्रॉप, जैसे प्लांट है, प्लांट ने भी अपने लीफ में उस वाटर को रिसीव तो कर लिया, लेकिन रिसीव करके उस चीज़ पे काम स्टार्ट कर देना, उस ड्रॉपलेट पे काम स्टार्ट कर देना, उसको ऑपरेट करना, उसका पर्पस। तो यहाँ पे भी पर्पस एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बन जाता है कि आप कि क्या काम, यूज़ क्या हो रहा है उसका। तो यूज़ का नक्षत्र, तो विशाखा नक्षत्र यूज़ का भी नक्षत्र बन जाता है। तो दो चीज़, एक तो अराइवल, दूसरा उसका यूज़। अमेज़ॉन से कोई चीज़ आई आपकी और वो आपके डोर स्टेप पे आई और आपने रिसीव कर लिया, तो ये रिसीव का काम आप इंडिविजुअली कर रहे हो, लेकिन रिसीविंग का जितना भी बड़े लेवल पे काम है, जैसे कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं जो कि किसी भी सामान को होल्ड करके रख लेते हैं, कहीं से भी अगर चिट्ठी आती है तो डाकघर में आती है, पहले तो डाकघरों को देखते हैं। जैसे कि कोई भी मेल हो गया, तो ईमेल से रिलेटेड जितने वर्क होते हैं उसको विशाखा नक्षत्र से देखते हैं, रिसीव करने को लेके। तो आपका काम होगा बेसिकली किसी भी चीज़ को रिसीव करके उसके यूज़ को समझना कि इसका यूज़ कहाँ है। सपोज़ आप सेक्रेटरी हो, पीए हो किसी बड़े फर्म के सीईओ के, तो आप जो सेक्रेटरी होता है उसको विशाखा नक्षत्र से देखते हैं, क्योंकि वो रिसीव करता है और उसका यूज़ बताता है कि आपका यूज़ देखो ये है, आप इस तरीके से काम करो। तो विशाखा नक्षत्र सपोर्टिव नक्षत्र बन जाता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र का मंत्र होता है ओम श्री विशाखा नक्षत्र देवताय नमः, और इसकी शक्ति होती है व्यापाणी शक्ति, द पावर टू अचीव मेनी एंड वेरियस फ्रूट्स इन लाइफ। तो पावर टू अचीव, किसी भी चीज़ को अचीव कर लेना, किसी भी चीज़ को पकड़ के रख लेना, जो कि ये इसका बेसलाइन रिसेप्शन से है, रिसीविंग से है, या फिर किसी भी चीज़ को पकड़ने से है। तो यहाँ विशाखा नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट है और उसकी महादशा चल गई, तो आप कोई भी ऐसे काम को करोगे जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को रिसीव करके रख लेना होगा। 11th हाउस में है आपका विशाखा नक्षत्र, तो और उसमें सैटर्न पड़ गया, तो आपको पैसा कलेक्ट करने का काम मिल गया। आप चुपचाप पैसा कलेक्ट करो, उसको अपने पास रखो ना। विशाखा नक्षत्र अगर रॉन्गली एफ्लिक्टेड है या फिर कुछ भी इस तरीके से एफ्लिक्टेड है कि सैटर्न की 7th दृष्टि पड़ गई और वहाँ पे राहु है एट द सेम टाइम, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को रिसीव करने में रख देता है। जैसे स्टोलन गुड्स, कोई भी चोरी किया हुआ सामान आपसे रखवा देगा ट्रांजिट के दौरान भी। अगर ट्रांजिट कर रहा हो, गलती से 7वीं दृष्टि पड़ गई विशाखा नक्षत्र पर, तो आप ऐसा काम कर बैठते हो, हालांकि आप चाहोगे नहीं, लेकिन ऐसा काम अनजाने में हो जाएगा आपसे। सो विशाखा नक्षत्र का जो सिंबलिज्म है उसका ट्रायम्फेंट गेटवे, मतलब एक बड़ा सा गेट होता है जहाँ पे आप पहुँच चुके हो, जहाँ आपको जाना था आप वहाँ पे पहुँच चुके हो। तो विशाखा नक्षत्र से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि ये पर्पस बताने का नक्षत्र है। तो अगर सैटर्न यहाँ पे मौजूद है और सपोज़ कि पहले स्थान पे है या फिर 8वें स्थान पे सैटर्न, तो आप एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। आपको लोगों को पर्पस बताने में मज़ा आता है कि आपका पर्पस क्या है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ये जिस स्थान पे पॉजिटेड होता है, आप उस स्थान से रिलेटेड पर्पस बताते हो कि इसका पर्पस क्या है। कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो और उसका पर्पस डिसाइड कर रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ को, कोई चीज़ आपने रिसीव कर लिया और उसको आपको पर्पस नहीं समझ में आया, तो आप रिजेक्ट कर देते हो। तो रिजेक्शन भी एक टाइप का पर्पस ही है, उसका होना क्या है अल्टीमेटली। सो पीपल विद दिस नक्षत्र are willing to do the work it takes to accomplish their goals through their own effort। ये बहुत ही ज़्यादा एफर्ट दिलवाता है किसी भी इंसान को। इसके दो गॉड्स जो देवता हैं, एक तो इंद्र और एक अग्नि। इंद्र बड़े गेट को दर्शाता है और अग्नि ये किसी भी प्रोसेस के इनिशिएशन को बताता है कि आपने रिसीव कर लिया और उसको इनिशिएट कर दिया किसी भी चीज़ में। मैं फिर बता दूं कि ये जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं नक्षत्र के, ये इंडिकेटिव है। इसमें सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर। सो आई थिंक कि विद दिस इस नक्षत्र को समझने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ समझना है कि यू हैव रीच्ड योर एंड। आप पर्पस बताते हो किसी भी चीज़ का, आप किसी भी चीज़ का यूज़ बताते हो, रिटेलर बन सकते हो आप,
किसी भी चीज़ के रिसीवर बन सकते हो, आप कलेक्टर बन सकते हो। विशाखा नक्षत्र बहुत ही एफर्टफुल नक्षत्र होता है, एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा फलित होते हैं इस नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र को अगर मैं अच्छे से बताऊँ तो ये नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र, अगर 27वां नक्षत्र है तो 27वां नक्षत्र में सबसे अच्छा नक्षत्र होता है विशाखा नक्षत्र, बिकॉज़ ये फुलफिलमेंट का भी नक्षत्र होता है। आप फुलफिल हो जाते हो किसी भी चीज़ से। अगर चौथे स्थान में तो आपका घर हमेशा भरा हुआ रहेगा, वहाँ पे लोग हंसते खेलते रहेंगे। सो ट्यून इन, सब्सक्राइब फॉर मोर।